वो टच कर रहा है। जैसे जैसे एक दूसरे को ओम शांति बोल रहे, तो अब वो सिर्फ शब्द नहीं, अब वो एक ग्रीटिंग नहीं, बल्कि ये महावाक्य की तरह, ये एक मंत्र की तरह मुझ आत्मा, मेरी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, मेरी स्थूल कर्मेंद्रियां, मुझ आत्मा से जुड़ा सब कुछ उसे टच करती हुई, ये शांति सबको टच करती हुई, सब से बहती हुई सामने वाली आत्मा की शांति को छू रही है। ऐसा महसूस हो रहा होता है? ओम शांति दीदी। शांति। हाँ जी जी दीदी, मेरे को होता है। मैंने जब किया तो एक ऐसा एहसास हुआ कि मतलब सिर से लेके पैर तक हम्म, मेरे को वाइब्रेशन ऐसी आई कि मैं आत्मा शांत होके बोल रही हूँ, और हम्म, जिस आत्मा को कह रही हूँ वो भी आत्मा एक शांत स्वरूप है। तो हम्म, ओनली नॉट, ये मतलब एक आउटर ना लगी मेरे को इनर लगा इसमें। हम्म, इनर तक मतलब मेरी रूह जो थी ना, वो इसने छुआ इस एहसास को। मुझे तो अभी ऐसा लगा दीदी। और गाना। लगता है हमेशा मोस्टली जब भी किसी को करते हैं तो मतलब भूल जाते हैं सब कुछ जब कर रहे होते हैं तो, मैं और मेरेपन को। ऐसा लगा दीदी मेरे अब को। मैं शांति और मेरी शांति हाँ दोनों जी। हैं। अब मैं मेरा है, मैं मेरा अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, पर उसका स्वरूप है ना। हाँ, मैं और मेरा तो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, पर उसका स्वरूप बदल चुका है। मैं सब लोग बदल आत्मा, चुके हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा और मेरी शांति, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा और मेरा प्रेम। तो मैं और मेरे का ट्रांसफॉर्मेशन कितना ब्यूटीफुल है। और आज बाबा ने उसी को फोकस किया। कि अभी तक कलयुग ने, द्वापर युग ने हमें सत्य का बहुत डिफरेंट डेफिनेशन दे दिया। हम्म, सत्य की परिभाषा जो अभी तक हम तक आ रही थी, या जो हम सत्य मान रहे थे, सत्य सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कितनी उसकी, है ना, उसका कितना डिस्ट्रक्शन हो गया, उसका कितना मिक्सिंग हो गई उसकी ना, मिक्सचैरिटी आ गई उसमें कितनी ज्यादा, मटेरियलिस्टिक हो गया बहुत ज्यादा। सत्य क्या हो गया? मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक मतलब भौतिकता आ गई, मतलब भौतिकता। यस। जी। तो आज बाबा उसको खंडित कर रहा है कि जिसको तुम सत्य मान रहे हो ना, जिस सत्य के लिए तुम आज तक लड़ाई कर रहे हो, हम्म बहुत झगड़ा करते हैं सच और झूठ का, तुम सच बोलो मुझसे, ये सच नहीं बोलता, ये झूठ बोलता है। तो सबसे बड़ा झूठ क्या? हम्म सबसे बड़ा झूठ क्या, क्या प्रकट हो? अपवित्रता। अपवित्रता दीदी। नहीं, सबसे बड़ा झूठ कि मैं शरीर हूँ। शरीर, अच्छा। शरीर का मैं भान। कृष्णा हूँ, मैं कृष्णा हूँ। मैं सोनिया हूँ, मैं कृष्णा हूँ, मैं कांता हूँ। सबसे बड़ा झूठ है। और उसको पकड़ के न जाने कितने सत्य बना लिए। मैं फीमेल हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं पति हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। ये सारे झूठ, और उन सबको सत्य, इन सबको सत्य मान लिया। और जो सबसे बड़ा सत्य, फिर जिसका जो नेचर है उसको सत्य, ये तो गुस्से वाला है, ये तो बेईमान है, ये तो ईमानदार है, ये तो बड़ा सत्यवादी है, हाँ, ये तो महात्मा है, ये तो साधु है, ये तो सन्यास, सब झूठ। क्योंकि सब परिभाषाएं ही अलग। सच्चा संत कौन, सच्चा तपस्वी कौन, हाँ, सच्चा सन्यासी कौन, सारी परिभाषाएं तो बाबा दे रहा। नहीं,
सच्चा सच्चा तपस्वी कौन, बताइए। बाबा ने भी थोड़े दिन पहले तपस्या का अर्थ बताया। तपस्या अर्थात हम्म तपस्या अर्थात ओम शांति। अपने सत्य स्वरूप में टिके रहना, मेरे पास, मेरे साथ, मैं आत्मा हूँ, अपने अब मैं बाबा की हूँ। अपने सत्य स्वरूप को जगाए रखना इस तपस्या। सच्चा सन्यासी कौन? निरंतरता रहनी चाहिए इसमें, निरंतरता। यस। सच्चा सन्यासी कौन? निरंतर योगी दीदी कह सकते हैं। हम्म, और सोचिए। मैं आत्मा। हम्म मैं आत्मा। सच्चा सन्यासी कौन? जो बेहद का सन्यास करके बैठा है। बाबा कहता है जो गृहस्थ में रहते न्यारा और प्यारा है, वो सच्चा सन्यासी है ना। आज बैठ के पुरानी मुरलियां निकालिए और तपस्या का, सन्यास का, त्याग का, वैराग्य का, ये सब का सत्य डेफिनेशन जो बाबा ने दी उसको निकालिए कि क्या डिफरेंस है। आज तक जिसको हम त्याग, तपस्या, सेवा, सन्यास, ज्ञान, योग, ये सारी जो इन सब की जो परिभाषाएं अभी तक हम लोग के पास थी, उसको बाबा ने कैसे प्रेजेंट किया है। व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स। कितने इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल वर्ड्स हैं ये, है ना। सत्यता, पवित्रता, सुख, है ना। इन सब के जो डेफिनेशंस बाबा ने दिए, बाबा ने समझाए, वो कितने डिफरेंट है जो अभी तक हम जानते थे, उससे कितने भिन्न हैं, कितने बिल्कुल बिल्कुल नॉर्थ एंड साउथ पोल वाला डिफरेंस है दोनों में। तो आज बैठ के वो सारे सत्य परिभाषाएं निकालेंगे, सारे वर्ड्स के जो अध्यात्म से जुड़े। इवन अध्यात्म का सही अर्थ क्या है, बाबा ने सब क्लियर किया है। इसीलिए अब बहुत अच्छे से समझ में आता कि जो बाबा कह रहा है वो किसी भी शास्त्र में नहीं है। वो शब्द यूज हुए हैं, ये सारे शब्द यूज हुए हैं, त्याग, तपस्या, वैराग्य, सन्यास, ज्ञान, योग, धारणा, सारे वर्ड्स यूज हुए हैं। सत्यता, पवित्रता, दिव्यता, सब वर्ड्स यूज हुए हैं। each and every words are used by each and every dharma, every religion। बुद्धा ने भी यूज किए हैं ना, भागवत गीता में भी है, रामायण में भी है, कुरान में भी है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी है, बाइबल में भी है। एवरीवेयर दीज वर्ड्स एग्जिस्ट। बिल्कुल सत्य है ये बात, ये शब्द हर जगह मौजूद हैं, पर उनका यथार्थ अर्थ बाबा ही आके हमें देता है। तो ये डिफरेंस हम सबको पता होना चाहिए कि उनके अनुसार त्याग का क्या अर्थ था, सन्यास का क्या अर्थ था, और बाबा ने उसका क्या अर्थ बताया। देन आप बहुत कन्विक्शन से, बहुत डिटरमाइंड होके और बहुत अथॉरिटी से बोल पाओगे कि नहीं, सब सेम नहीं है, बाबा का ज्ञान सेम नहीं है, नहीं है। आप फिर अथॉरिटी से बोल पाओगे हर आत्मा को, जो लोग धर्म की हैं, जो अपने रिलीजन को लेके बोलते। क्योंकि कितने लोग ऐसे टकराते हैं, अरे भाई बोलते सब सेम है, बस करके दिखाना है ना, सब धर्म में यही बातें बोल रही हैं। तब हम बहुत अथॉरिटी से बोल पाएंगे कि नहीं, सब सेम नहीं है। बाबा जब दिव्यता बोलता है उसका अर्थ बहुत अलग है। तो आज सत्यता, दिव्यता, पवित्रता के यथार्थ अर्थ जो बाबा लेकर आया,
शिव बाबा लेकर आया और ब्रह्मा बाबा उसका स्वरूप बन के दिखाया। शिव बाबा लेकर आया, ब्रह्मा बाबा उसका एम्बॉडीमेंट बन के दिखाया। धारण, स्वरूप बन के, धारण भी नहीं कहेंगे, स्वरूप बन गया। उससे हम बच्चों को क्या मिलती है? पावर मिलती है कि ये ब्रह्मा शिव बाबा कह रहा है, ब्रह्मा बाबा करके दिखा रहा है, बस तीसरा कोई नहीं। अब हमारे जीवन में, हम ब्राह्मणों के जीवन में अब तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ओनली मी एंड बाबा। तो आज ये सारे क्वेश्चंस नोट करिए, और जो सच्चे में बाबा की बहुत, जो बाबा से बहुत प्यार करते हैं ना, जो रियलिटी में बाबा को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, आज वो ये डिफरेंस जरूर निकालेंगे बैठकर। बल एक का ही निकाल लीजिए। बाबा ने 5-6 दिए: सत्यता, पवित्रता, दिव्यता, त्याग, तपस्या, सेवा, संन्यास, वैराग्य। माना बाबा ने ये 8 शब्द दिए हैं, ठीक है, जिसका भक्ति में पूरे 2500 वर्ष से यूज हो रहा है। शास्त्रों में, धर्मों में, सब जगह यूज हुआ है। अध्यात्म, 9वां शब्द अध्यात्म। इनका उनके अनुसार मीनिंग और बाबा अनुसार मीनिंग क्या है? तब आपको खुशी के नगाड़े अंदर बजेंगे, तब अंदर खुशी के नगाड़े बजेंगे, तब अंदर उमंग, उत्साह, बहुत खुशी, बहुत सुख, उड़ने वाली स्थिति हो जाती है। जब आप इनको, जब बाबा से डायरेक्ट पढ़ाई करते हो, बाबा के पास डायरेक्ट बैठते हो, मुरलियां चर्न करते हो और निकालते हो उसका यथार्थ अर्थ कि वाह बाबा, एक्चुअली ये पत्थर समान बात है और ये पारस समान बात है। वो त्याग उसमें मटेरियलिस्टिक है, भौतिकता है। और ये त्याग जो बाबा बोल रहा है, इट इज इमटेरियल, ना, अभौतिक, तत्व विहीन, ईगोलेस, थॉटलेस, वाइसलेस। बहुत पावर है। तब आपको बाबा के ये सारे जो आध्यात्मिक वर्ड्स हैं और जो बाबा उनको जिस तरह से यूज कर रहा है, इन दोनों का जब आपको डिफरेंस समझ में आएगा ना, अंदर बुद्धि में, आप अंदर से उस आनंद को, ब्लिस जिस वर्ड को बोलते हैं ना, आनंद, आपको फील होने लगे। अब बाहर कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई कारण नहीं है, पर अंदर एक अजीब सा एक रस फ्लो कर रहा है, फ्लो ऑफ हैप्पीनेस। एक रस है, रस सी फीलिंग आती जब ऐसे वाले मंथन होते हैं अंदर। तो जो इस रस का आनंद लेना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे? वो करेंगे बैठ के, एक भले एक का मंथन करें। तो देखिएगा कितना मजा आएगा आपको। तो आज 29 अक्टूबर 2023 प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज्ड मुरली है 27 फरवरी 96 की, मधुबन। सत्यता का फाउंडेशन है, पवित्रता, और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। समेट लीजिए अपने आप को पूरी दुनिया से। इस पर एक बहुत पावरफुल ड्रिल की ओर बाबा लेके जा रहे हैं। बहुत डीप अनुभव करना चाहते हैं, उस रस में डूबना चाहते हैं, तो मन और बुद्धि को अशरीरी बना दीजिए। सिर्फ बाबा और बाबा के महावाक्य, मन सुन रहा, बुद्धि देख रही, और संस्कार उसको अनुभव कर रहा। एक साथ ये तीनों कार्य हो रहे हैं। उसके लिए अशरीरी,
अशरीरी अर्थात शरीर से जुड़ा, ड्रामा से जुड़ा। अभी जो कुछ भी कलयुग का रोल है उससे जुड़ा अभी मुझे कुछ भी बुद्धि में नहीं है, दूर दूर तक। जस्ट पॉज, है ना। सब से क्या ले लिया? एक्सक्यूज, एक्सक्यूज मी प्लीज। कराया ना बाबा ने पहले भी ये वाला एक्सरसाइज, प्लीज एक्सक्यूज मी। आज बाबा ने कहा है घड़ी घड़ी ये ड्रिल करो, प्लीज एक्सक्यूज मी। मैं अशरीरी, मैं डिटैच्ड, मैं साक्षी, मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट। घड़ी घड़ी, आज पूरी मुरली में हम इस घड़ी घड़ी शब्द को, बार बार के अभ्यास को यूज करेंगे, पढ़ेंगे सिर्फ नहीं, साथ साथ एक एक महावाक्य का स्वरूप बनने का अभ्यास करेंगे। तो आत्मा बन, बिंदु रूप बन। बस इस वक्त सिर्फ स्टूडेंट है और कुछ नहीं। सम्मुख सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सदगुरु बैठे हैं और मैं आत्मा सत्यता के शक्ति स्वरूप। हम दोनों आमने सामने बैठे हैं और बाबा सिर्फ मेरी सत्यता की शक्ति को देख रहा है। तो सोचो बाबा से मेरी सत्यता तो को कितनी चार्जिंग मिल रही है। क्या कहा बाबा ने? मैं चारों ओर के सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहा हूँ राइट नाउ, अभी। बाप दादा दोनों मेरे सत्यता की शक्ति को दृष्टि दे रहे हैं, देख रहे हैं उसको। तो हाउ पावरफुल इट इज बिकमिंग राइट नाउ, राइट हियर, इस पल, इस क्षण। बाबा बाप दादा दोनों का फुल फोर्स मेरी सत्यता की शक्ति पर है। कैसे? अब बाबा मेरी सत्यता की शक्ति का जो फाउंडेशन है, जो बेस है, अब उसकी पवित्रता पर पहुंच गए। फील फील करें कि मेरी प्योरिटी, मेरी पवित्रता, मेरे पावन स्वरूप पर बाबा की दृष्टि पड़ रही। दोनों की, बाप दादा दोनों की। और जैसे जैसे बाबा की दृष्टि मेरे सत्यता, पवित्रता उसको छू रही है, चेहरे और चलन में डिविनिटी, दिव्यता दिख रही। कैसी दिव्यता? हल्केपन की दिव्यता, अशरीरी की दिव्यता। अशरीरी, निरहंकारी, निर्विकारी, निराकारी स्वरूप की दिव्यता चेहरे और चलन में महसूस हो रही। दुनिया में भी अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहते व समझते हैं। एक ही बात सत्य है, बाकी सब झूठ है। अब मैं भी इसमें स्थित हो रही हूँ, स्थिर हो रही हूँ, अचल अडोल हो रही हूँ कि और जितना भी सत्य है झूठा, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सारा संसार, तो जिसको अभी तक मैं सत्य मान रही थी, मैं आज उससे पूर्णतः डिटैच्ड हूँ। और एक सत्य कि मैं आत्मा, सामने वाली भी आत्मा, बगल वाली भी आत्मा, जो साथ में रह रहे सब आत्मा, पूरा शहर आत्माएं, पूरा मोहल्ला आत्माएं, पूरा प्रदेश आत्मा, देश की सारी आत्मा। अभी अभी दीपावली मनाई है,
देखिए पूरे देश की दीपावली, एक एक आत्मा का दिया जल रहा, और फिर यहाँ से पूरे विश्व की दीपावली देखें। यही एक परम सत्य है। हर आत्मा परम धाम से यहाँ उतरी है पार्ट प्ले करने के लिए, और सभी अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रहे हैं। चाहे वो बॉम्ब फेंकने का हो, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे शिष्टाचार का हो, हर आत्मा प्ले कर रही है। वो है नहीं, वो है नहीं, वो प्ले है, वो रोल है। ये सत्य है, यही सबसे बड़ा सत्य है, सिर्फ यही सत्य है। यही उच्चतम पवित्रता है कि जब मैं हर एक को आत्मा और उसके रोल को अलग देख पा रही। प्योरेस्ट फॉर्म है ये मेरा। उस आत्मा का भी प्योरेस्ट फॉर्म यही है कि वो आत्मा परमात्मा की संतान, परफेक्ट, प्योर, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप। और सोल है, प्योर पॉइंट ऑफ लाइट है, प्योर कॉन्शियसनेस है, लेकिन रोल उसको वैसा मिला है ड्रामा अनुसार। वो भी उसने कुछ सोचा नहीं है, ड्रामा अनुसार उसको वही वाला चोला मिला है, वही इक्विपमेंट्स मिले हैं, वही उसको अस्त्र मिले हैं इस रोल को प्ले करने के लिए। ये मैं जितना देख रही, जितनी कॉन्शियस हूं इसके बारे में, दिस इज द हाईएस्ट प्योरिटी। सत्य स्वरूप को देखना ही सबसे बड़ी पवित्रता है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती। तो आप सबका फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। तो पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज सदा होता है। दोनों कितने कंबाइंड है। मैं सत्य को देख रही परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं उसकी पवित्रता को देख रही, स्वयं की पवित्रता को देख रही, उसे महसूस कर रही, उसके अनुसार चल रही। अब उसके द्वारा मैं रोल प्ले कर रही हूँ। अब माया द्वारा दिए गए शरीर से रोल नहीं प्ले कर रही। अब मेरा शरीर है प्योरिटी, मेरा शरीर है शांति। मैं शांति की आंखों से देख रही, मैं पवित्रता की आंखों से देख रही, मैं सिर्फ उस आत्मा को देख रही। दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म। सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना, इसको नहीं कहा जाता, लेकिन सबसे पहला सत्य जिससे आपको पवित्रता की व सत्यता की शक्ति आई, तो पहली बात है अपने सत्य स्वरूप को जाना। मैं आत्मा हूं, सिर्फ ये सत्य है। लेकिन पहला सत्य अपने स्वरूप को जाना। मैं फलानी हूं या फलाना हूं, बॉडी के हिसाब से वह सत्य स्वरूप था। सत्य स्वरूप है पहले स्व स्वरूप, फिर बाप के सत्य परिचय को जाना, और फिर जैसे ही बाप का परिचय मिला तो क्या जाना? ये वसुधा में हर एक आत्मा मेरा परिवार है। They belong to my family. Soul, not the role. The soul belong to my family. है ना? Soul family, soul world की soul family है ये सब। हाँ, सबको रोल भिन्न भिन्न मिल गया है। इन दोनों को जितना मैं देख पाती हूँ, जितना महसूस करती हूँ, उतना उतना मैं
दिव्य बनते जाते, डिवाइन, डिविनिटी इमर्ज होती जाती, बिकॉज यही डिविनिटी 21 जन्म 2500 वर्ष में फिर जीती हूँ, अभी उसको इमर्ज करती हूँ, फिर उसका स्वरूप बनकर 21 बर्थ्स 2500 वर्ष तक इस सत्य में टिकी रहती हूँ। कितना अमेजिंग है ना। अच्छी तरह से अपना सत्य स्वरूप और बाप का सत्य परिचय जान लिया है। अब ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है, जान लिया है। तीसरी बात, इस सृष्टि चक्र को भी सत्य स्वरूप से जाना। परफेक्ट एक्यूरेट ड्रामा, माय रोल परफेक्ट एक्यूरेट, आई लव ड्रामा। वहां तक की स्वीकृति, इतना मंथन करना है ड्रामा के ऊपर, बुद्धि को इतना बाबा से जोड़ना है कि जैसे बाबा को ड्रामा में कोई डिफेक्ट नहीं दिखता है, उसका डिफेक्ट बताकर भी बाबा फिर क्या बोलता है, ये तो बच्चे ड्रामा में नून था, इसकी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ऐसे ही मेरी सोच हर पल रहे, एक्यूरेट, एग्जैक्टली सेम, इक्वल टू। जैसे बाबा को लगता कि बच्चे हाँ चले तो गए थे इसमें, मान तो लिया था सर्वव्यापी है, मान तो लिया था मूर्तियों में भगवान है, मान तो लिया था धर्मों में भगवान है, मान तो लिया था भगवान का अवतरण बार बार होता है, जो कि गलत है। मैं नहीं आया कभी भी बीच में, स्टिल तुम्हारी कोई गलती नहीं है बच्चे, ये ड्रामा में नून था। ऐसी ही सोच मेरी हर पल ड्रामा के हर सीन और हर आत्मा के प्रति रहे कि भल देखने में ये भ्रष्टाचार लग रहा है, गलत तो है भ्रष्टाचार, देखने में लग रहा है यार बम तो नहीं गिराना चाहिए ना, बॉम्ब्स तो गलत बात है, बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत जाने जा रही है, बहुत दर्द है उसमें, हाँ स्टिल ये तो ड्रामा में नूंद है, उस बच्चे को रोल ही यही मिला है। तो जैसे बाबा अपने आप को हर पल लाइट रखता है ना, ऐसे बोलकर सिखाता है, हे आत्मन, हे पॉइंट ऑफ लाइट, रियल कॉन्शियसनेस, तुम भी जागे रहो इस पॉइंट के साथ। ड्रामा इज एक्यूरेट, ड्रामा इज परफेक्ट, एंड आई लव ड्रामा, आई लव माई रोल, द रोल जो बाबा ने मुझ आत्मा को दिया है। मुझे अब वो रोल बहुत पसंद है, बिकॉज वो एक्यूरेट है, वो एकदम करेक्ट है। उसकी स्मृति में भी आना और उसकी समझ में भी आना, ऐसा ना हो कि हम सिर्फ कह रहे हैं, हमें समझ आ रहा है कि हाँ परफेक्ट है मेरा रोल, है ना, यहाँ चुप रहना परफेक्ट है मेरा, सह लेना, समा लेना, सामना करना, सहयोगी बनना, विड्रॉ कर देना, बार बार विड्रॉ करना, संकल्पों को अलग खड़े होकर के देखना, उसको, उस जाल को अलग से देखना। So perfect role Baba has given me. So loving my part, loving others' part, and loving the drama. But not खाली सिर्फ कहने मात्र। अब हम वो नहीं कर सकते। सृष्टि चक्र को भी सत्य स्वरूप से जाना, ये चक्र क्या है और इसमें मेरा पार्ट क्या है, तो अपना पार्ट अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जान लिया। आपका पार्ट अच्छा है ना, सबसे अच्छा पार्ट संगम युग का कहेंगे, लेकिन आपका, मुझ आत्मा का, जब बाबा बोल रहे तो देखो मेरे उस पार्ट को बाबा छू रहा है, मुझ आत्मा के, देव आत्मा का पार्ट भी विश्व में, सारे चक्र में आत्माओं, सभी आत्माओं से श्रेष्ठ है। चाहे धर्म आत्माएं, महान आत्माएं भी पार्ट बजाती हैं, लेकिन वो आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं होते कभी भी। और मैं आत्मा जब देव आत्मा बन के आती हूँ तो मेरा शरीर और मेरी आत्मा दोनों पवित्र, और उसकी पवित्रता की डेफिनेशन क्या है, that I each second remember
एम्बॉडीमेंट बन के रहती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, सामने वाला भी आत्मा है, और हम दोनों ने एक एक शरीर धारण कर रखा है। ये स्मृति, ये सत्य सदा प्रकट रूप में होता है, कभी आया कभी गया नहीं होता, परमानेंटली ये थॉट रहता है। इस सत्य में हर पल टिकी हुई मैं परम पवित्र आत्मा 2500 वर्ष तक मैंने ये पवित्रता जी है। आई हैव लिव्ड इट। जब हम बुद्धि से ये बात कहते हैं, मन से ये बात कहते हैं, तो ये दोनों है ना, ढूंढने जाते हैं, ये दोनों मंथन करने जाते हैं कि अच्छा जिया है हमने ये पाठ, तो जरा देखें कुछ आ रही है उसकी स्मृति, कुछ उसकी झलकें आ रही है, कुछ उसके ग्लिम्स आ रहे हैं। आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता है कि कभी कभी मन और बुद्धि जाते हैं टहलने के लिए, देखने के लिए कि जो बाबा ये कह रहा है कि मैं कभी राजा रहा, मैं कभी विश्व महाराजा रहा, मैं कभी देव आत्मा रहा, देव शरीर में मैंने प्रवेश किया, इसकी स्मृति, इसकी भूख, इसको जानने की इच्छा मन बुद्धि को अब होने लग पड़ी है, होने लग पड़ी है। सबको ऐसा अनुभव हो रहा है कि मन बुद्धि अब उस तरफ भागता है। जी। हम्म पवित्रता जब बाबा आता है तो मन सोचता है कि हाँ, जब से पैदा हुए इस शरीर में आए तो पवित्रता बहुत अट्रैक्ट करती थी, बहुत प्यारी लगती थी पवित्रता। हम्म। और किसी को नहीं लगता? किसी का मन बुद्धि भागता नहीं है इसको जानने के लिए, इसको ढूंढने के लिए? ऑटोमेटिकली होता है ऐसा? हम्म नहीं होता। और किसी को नहीं होता? तनिषा आत्मा, ज्योति आत्मा, होता है नहीं होता है? ओम शांति दी। शांति। जब खुद के स्वरूप में स्थित होते हैं, अपना खुद का अनुभव करते हैं, बाबा का कंबाइन स्वरूप अनुभव करते हैं, तो उस अनुभूति में यही फील होता है कि जैसे मैं इस पार्ट से सेपरेट हो रही हूँ, और बाबा कहते हैं कि उस पार्ट में भी तुम सेपरेट होकर पार्ट प्ले करते थे, जो आज लास्ट लाइन भी बाबा ने कुछ ऐसे कही है। तो समझ आता है कि हाँ, यही सत्युग में भी ऐसे ही रहते होंगे कि मतलब पार्ट है, पता है, और इस कारण से मैं ब्लिस में हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा कुछ बिगड़ नहीं रहा है ना। जिनका अभी पार्ट लग रहा है कि कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, तो उनका भी कुछ नहीं हो रहा है एक्चुअली, ये तो प्ले है। हम्म तो ये चीज बहुत ब्लिस देती है। है ना? जी। यही इट मीन्स कि जो मन और बुद्धि को बाबा पढ़ाने आया है ना, और मुझ आत्मा को जगाने आए, उन सबको पढ़ाने आया, मुझे जगाने आया, है ना, तो वो अब क्लैरिटी से फील होता है कि आई डोंट नो आप लोग के साथ ये सारा छोटा छोटा अनुभव हो रहा है या नहीं, पर थोड़ा गौर करना शुरू करिए कि जो परसों बाबा ने हम लोगों को ड्रिल कराई थी कि देख मैं इंटरवेन करता हूँ, मैं सारे साम्राज्य को अपनी कस्टडी में लेता हूँ, और वो समय मैं तुझ आत्मा को देता हूँ कि तू पूरी तरह जागृत हो जा, तू है कंप्लीट, तू है संपन्न, तू है संपूर्ण। हम्म सब कुछ तेरे अंदर जो मर्ज पड़ा है वो इमर्ज होने का समय है, राइट? और उतने टाइम में बाबा इन सब की पढ़ाई करा रहा है, इन सबको पाल पोस रहा है, कंप्लीट प्योरिटी में लेकर आ रहा है। अब ये जो मन बुद्धि संस्कार अलग और मैं आत्मा अलग, अब वो भी ना, अब वो भी फील होने लगा थोड़ा सा, ये भी डिटैचमेंट, ये भी अलग होना, कि ये तीनों कैसे भाग गए थे, कैसे अलग अलग दिशाओं में भटक गए थे, कैसे अनाथ हो गए थे, कैसे प्यार से बाबा इन तीनों को और मेरी कर्मेंद्रियों को, मेरी सारी सोच को, मेरी सारी संबंधों को, मेरे मतलब मेरा जितना विस्तार है, मैंने इन 2500 वर्षों में जितना विस्तार क्रिएट किया है रावण के संग में, ना हाँ। उसके संग में, उस सब को बाबा कितनी प्यार से अपने अंदर समेट रहा है, मर्ज कर रहा है।
ना, और मैं पीछे से आत्मा मुझे वो समय दे रहा है कि तू तो है ही कंप्लीट, तू तो है ही प्योर, तुझे बनना थोड़ी है। तो ये बोल बोल के मेरे उस सोए हुए सुप्त अवस्था को जागृत अवस्था में ला रहा है, और दूसरी तरफ करण करावन हार बनकर इन सबको पालन पोषण दे रहा है। इसको दिन भर देखिए, बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आती है, और लगता है जैसे बाबा से 1 मिनट भी अलग तो मैं हुई नहीं, बिकॉज ही इज टोटली वर्किंग। अब करण करावन हार दिख रहा है कि देखो मेरे संकल्पों को पकड़ रहा है, कभी मेरी बुद्धि को पकड़ रहा है, कभी मेरे संस्कार, और ये सब अब ना इनके मुरीद बन रहे हैं तीनों अब, है ना। और इवन कर्मेंद्रियां भी वो बाबा की मुरीद बन रही हैं। दे आर लाइकिंग नाउ बाबा, दे आर लाइकिंग, दे ऑटोमेटिकली कम टू बाबा। दीदी अभी ना वो आपने जो कराया था उस दिन क्लास लेट ज्वाइन किया, कहीं बाहर थे, तो फिर अमृत वेले में वो दोबारा किया तो बाबा ने ऐसा दिखाया कि जैसे परम धाम में शिव बाबा है ना टॉप पे, तो ऐसे ये शरीर रूपी झाड़ में सबसे ऊपर मैं आत्मा, आत्मा, और ये जो झाड़ है ना ये बाबा की लाइट से राइट। चमक रहा है, और ऐसा लगा कि पूरा परम धाम जो ऊपर है ना वो ये पूरा शरीर जो है ना, और उसके ऊपर टॉप पे मैं शिव स्वरूप में हूँ, ऐसा महसूस हुआ उस दिन सुबह। बहुत ही अमेजिंग था, मुझे वर्ड्स में एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा। कभी बट नहीं वो है, जो, शब्दों में नहीं ढाला जा सकता। और उसके बाद फिर ये योग जो कराया वो कुछ अलग ही था। तो हम्म। सेंटर में दीदी को वो मैं फॉरवर्ड किया, शेयर किया, तो दीदी ने भी करा, तो दीदी ने कहा बहुत अमेजिंग फीलिंग थी। तो मुझे दीदी ने भी बोला, फिर उस दिन सारा दिन ऐसा हुआ कि जैसे ही माया आ रही है वो वेव दिखती है, तो इधर से बाबा की वेव भी दिखने लग गई डिटैच होके। वो हम्म। ऊर्जा बहुत अमेजिंग, शुक्रिया, बहुत बहुत ऊपर। समझ नहीं आता कि कितना शुक्राना करें कि ऐसे हमें ऑनलाइन बाबा सब की चीजें दे रहा है इजीली। थैंक यू बाबा। तो मुझे बाबा एक ये भी बात समझ आई कि पहले तो लड़ते थे कि ये क्यों थॉट चल रहा है, ये क्यों चल रहा है। अब मतलब बहुत स्मूथली और कामली इनको वेलकम करते ही पता है बाबा से मिलने जा रहे हैं, मर्ज हो जाएंगे, आएंगे और चलेंगे। ये बहुत एग्जैक्टली। अच्छा लग रहा है, अब डर नहीं लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है। 1 साल में जो अहिंसक पर वर्क करते करते वो जो हम्म। अंदर एक हिंसा थी फाइट की, एग्जैक्टली ये मुझे भी, मैंने भी बाबा से बोला बाबा ये युद्ध ही अंदर से खत्म होता जा रहा है, कि आ जाओ ना, जितना आना है आओ, तुम सब बाबा में मर्ज हो रहे हो, इतना सेम इतना मेरी। इजी हो रहा हम्म। है। इतना हाँ ये मैंने भी फील किया, निडरता आ रही है इससे। डरता है कि आ जाओ जिसको आना है आओ, बाबा में सब मर्ज हो जाओगे। अब वो डिटैच, अब वो मैं और बाबा अलग नहीं है, तुम आ जाओ। अब सामना करने की इतनी अच्छी शक्ति है कि तुम सब बाबा में मर्ज होके मैं पॉइंट ऑफ लाइट बन जाने वाले हो, तुम सब बाबा में मर्ज होकर पॉइंट ऑफ लाइट बन रहे हो। अदर युद्ध खत्म हो गया, ये इतना ब्यूटीफुल मुझे वर्ड लगता है कि बाबा हमारे अंदर का युद्ध ही आपने धीरे 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 करके समाप्त हो गया। और इससे पता है फायदा क्या हो रहा है, आप लोग सब देखना अपने अपनी लाइफ में, हमें बाहर भी सिद्ध करने की भूख खत्म हो चुकी है। वी डोंट वांट टू प्रूव एनीथिंग नाउ, कहीं किसी से अब झगड़ा नहीं होता, बिकॉज हमें कुछ प्रूव ही नहीं करना। जो जो कह रहा है तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, तुम बिल्कुल सही हो, दिस इज नो युद्ध। आउटसाइड ऑल्सो, बिकॉज इनसाइड वर्ल्ड में युद्ध खत्म हो रहा, तो आउटसाइड वर्ल्ड में भी सिद्ध करने की जो एक जिद होती थी कि चलो जी बाबा को ही सिद्ध कर दे, जी जी जी। ही खत्म हो रही है। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, यस। तो कितना तो शुक्राना। दीदी वो एक था ना वाक्य, किसी ने उस दिन बोला कि युद्ध खत्म हो गया, सब बुद्ध बनते जा रहे हो, यस, बुद्ध बन रहे हो। बहुत यस। अच्छा लगा था मेरे को वो वाक्य। अंदर की युद्ध वाक्य समाप्त हो गया दीदी। अब तो मतलब अगर निडर हुए हैं, सत्य स्वरूप में आए हैं, तो सारी ही बातें इमर्ज होती जा रही है अंदर। मतलब धैर्यता, शीतलता, सहन करना, हारने में भी अब ना खुशी होती है। अगर मैं हार गई, मैंने जवाब नहीं दिया, तो मेरे को खुशी हुई कि मैं तो यहाँ जीती हूँ, हारी थोड़ा हूँ। ऐसे लगता है कई बार। यस, एकदम महसूस आ रही है। जी जी। यस। तो पवित्रता का फाउंडेशन सिवाय आपके और कोई भी आत्मा का श्रेष्ठ नहीं है। आपको देखो पवित्रता में अब अहिंसा कितनी आ गई है,
ना, कितनी अहिंसा आ गई, पवित्रता। जो बाबा बार बार आत्मा अशरीरी, जो अभी हम लोगों को कुछ समय से निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, मुझे तो यही 3 वर्ड गूंजते रहते हैं। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। सामने भी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। नो युद्ध। योर रोल इज ऑल्सो परफेक्ट, माई रोल इज ऑल्सो परफेक्ट। मेरा टाइम, आपका टाइम बिल्कुल भिन्न है। एक ना मिले दूसरे से। ये कुछ ऐसे वर्ड्स, ऐसे महावाक्य अंदर बुद्धि में जाके बैठ गए हैं कि वो खुद तुरंत ही खुद ही पॉपअप हो जाते हैं। एक ना मिले दूसरे से, एक ना मिले दूसरे से, एक ना मिले दूसरे से। सिर्फ तू मुझसे कनेक्ट हो, तेरा पार्ट मैं इमर्ज कर दूंगा। मेरा पार्ट सबसे भिन्न है। मैं नहीं जुड़ सकती, कि मैं किसी से नहीं कॉपी कर सकती। हो ही नहीं सकता, किसी का कॉपी नहीं हो सकता। एवरी सोल हैज अ डिफरेंट जर्नी। हाँ, मैं जितना कनेक्टेड रहूंगी बाबा से, बाबा मेरे रोल को उतना इजीली ओपन करता है। हम्म आपको देवात्मा का पाठ याद है? पांडवों को याद है? देवात्मा की पवित्रता नेचुरल रूप में रही है। महान आत्माएं आत्माओं को पवित्र बनाती है, लेकिन बहुत पुरुषार्थ से, नेचुरल नहीं। ना नेचुरल है, ना नेचर रूप में है। और आपकी आधा कल्प पवित्रता की जीवन नेचुरल भी है और नेचर भी है। ये आज से है, संगम युग से। नेचुरल भी है, नेचर भी है। बन रहा है ना सबका नेचर? सब देख पा रहे हैं ना कि नेचर बन रहा है डबल अहिंसक। नेचर बनता जा रहा है शांति। नेचर बनता जा रहा है इममटेरियल सुख। नॉट फ्रॉम आउटसाइड, नॉट फ्रॉम बॉडी, नॉट फ्रॉम रिलेटिव्स, नॉट फ्रॉम पीपल। इममटेरियल, अभौतिक सुख नेचर बन रहा है। कोई पुरुषार्थ वहां नहीं है। यहाँ का पुरुषार्थ वहां नेचुरल हो जाता, क्योंकि वहां अपवित्रता का नाम निशान नहीं। मालूम ही नहीं कि अपवित्रता भी होती है। इसलिए आपके पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप देवता अर्थात दिव्यता का है। नो फाइट, नो डिमांड। मैं अशरीरी हूँ। अशरीरी को क्या चाहिए? क्या चाहिए? अशरीरी को क्या चाहिए? बॉडीलेस को क्या चाहिए? ईगोलेस को क्या चाहिए? जब दे ही नहीं तो अहंकार किसका करेंगे? विकार किससे करेंगे? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बॉडीलेस, अशरीर। इमोशंस के शरीर से भी मुक्त है ना। पहले तो 5 तत्वों के शरीर से मुक्त होते थे। हाँ, मेरा ये 5 तत्वों का शरीर नहीं, मेरा तो पॉइंट ऑफ लाइट, लाइट का शरीर है। बाबा ने उससे भी मुक्त कर दिया। इमोशनलेस, फीलिंगलेस। ये भी शरीर थे, इमोशंस का शरीर, फीलिंग्स का शरीर। ये भी तुम नहीं हो, ये भी माया का है। उसने बनाया ये इमोशंस, ये फीलिंग्स, ये जज्बात ये जज्बात, बताओ, सब माया ने क्रिएट किया। बाबा ने धीरे धीरे कैसे प्यार से हमें उससे अलग किया। कोई झगड़ा नहीं किया, ज्ञान से। वो भी गंगा समान ज्ञान, बहुत शीतल ज्ञान है। कोई तप नहीं रहा, कोई कोई अपने आप को तंग नहीं कर रहा, कोई लड़ाई नहीं चल रही। शीतलता से। तभी बाबा बोलते ज्ञान गंगा, शीतल, बिल्कुल मीठी सी। उससे क्या बना रहा बाबा में? ईगो लेस, फीलिंग लेस, इमोशन लेस। तभी तो सबको देख पा रहे हैं कि यू आर एक्यूरेट, यू आर परफेक्ट। जब मैं इमोशंस में हूं तो नहीं देख सकती किसी को वो कंप्लीट, प्योर नहीं देख सकती। इमोशन लेस होके देख सकते, फीलिंग लेस होके देख सकते। पहले तो बाबा बोलते थे ना कि क्लास में कि मतलब मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, किसी को मुझसे कुछ नहीं चाहिए। तो ये समझ तो आती थी, लेकिन अब महसूस होती है बात। ए, जितना जितना ट्रुथ देखते जाते हैं ना, तो समझ आता है सब कंप्लीट है, किसी को नहीं चाहिए कुछ भी। हाँ, मैं ना देने वाली,
ना मैं लेने वाली। मैं आत्मा तो कंप्लीट हूँ और वो आत्मा भी कंप्लीट है, उसको भी उस आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। ये जो मन ने और प्रकृति ने मिलके ये जो ड्रामा बनाया, ड्रामा में लेन देन चल रहा है ना, ड्रामा में कर्म है, ड्रामा में लेन देन है। मुझ में, मैं आत्मा तो कंप्लीट हूँ, कहाँ कुछ चाहिए। अब इसका बिल्कुल बिल्कुल राइट लाइन बोली कि अब इसके अनुभव में हम लोग आ रहे हैं। इस समय दुनिया वाले कितना भी अपने को सत्यवान समझे, लेकिन स्व स्वरूप की सत्यता ही नहीं जानते, बाप के सत्य परिचय को ही नहीं जानते, तो संपूर्ण सत्य स्वरूप नहीं कहेंगे। आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब अपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति में रहेंगे। बस उतनी ही सत्यता है, बाकी सब झूठ है। तो वो लड़ना क्यों, ये झूठ बोलता है, ये सच बोलता है, कितनी बार बोलते हैं ना, वो झूठ बोलता है ना तो बड़ा गुस्सा आता है। उससे मुक्त कर दिया बाबा ने, क्योंकि बाकी सब झूठ ही है। जो तुम सच मान रहे हो वो भी झूठ है, जो वो झूठ बोल रहा है वो भी झूठ है। सत्य तो सिर्फ तीन ही है, वन में आत्मा, दूसरा परमात्मा, और तीसरा सृष्टि चक्र एक्यूरेटली चल रहा है। किसी को हम राइट रॉन्ग बोल ही नहीं सकते। पापा ने कितनी चीजों से मुक्त कर दिया ना, राइट रॉन्ग की परिभाषा से ही मुक्त कर दिया। तो स्वतः ही हर संकल्प भी आपका सत्य होगा। अभी कभी भूल भी जाते हो, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हो, तो संकल्प सदा सत्यता के शक्तिशाली हो, पवित्रता के शक्तिशाली हो, वे सदा नहीं रहता। सदा रहता है कि व्यर्थ भी होता है, तो व्यर्थ को सत्य कहेंगे? झूठ तो बोला ही नहीं, तो क्यों नहीं सत्य है? अगर कोई ये समझकर बैठे हैं कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, सदा सच बोलती, लेकिन सत्यता की परख है कि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता अनुभव हो। बोल सच रहे हैं लेकिन दिव्यता नहीं है। देखते हो ना, कई बार 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 कहेंगे मैं सच बोलती, मैं सच बोलती, मैं सदा सच्ची हूँ, लेकिन बोल में, कर्म में दिव्यता नहीं है, कठोरता है, अहंकार है, मिक्स है बहुत। तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगता, क्या दिखता है? ईगो, बड़ी इगोइस्टिक है। बड़ा अहंकार है इनके अंदर। यही समझेंगे कि ये अपने को सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि ये सत्य है। सत्य को सिद्ध करने के लिए सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सब इस युद्ध से मुक्त हो गए हैं। बताइए, बाबा को सिद्ध कर दें, बाबा की बातों को सिद्ध कर दें, बाबा की धारणाओं को सिद्ध कर दें, बाबा आया हुआ है इसको सिद्ध कर दें, मैं परमात्मा की बच्ची हूँ ये सिद्ध कर दें, मैं ब्राह्मण हूँ ये सिद्ध कर दें। सब मुक्त हो गए इससे। बिल्कुल मुक्त हो गए हैं सब। थैंक यू बाबा। अपने ही किसी चीज को सत्य से सिद्ध करते कि कुछ भी, वही कुछ भी बोल रहा है, ठीक है, कितने हल्के आगे हो, बढ़ जाते हैं। कितने हल्के हो गए जब सिद्ध नहीं कर, बहुत हल्के। कितने मुझे हल्के तो हो। 3-4 दिन से इतना ज्यादा वो, मैं शिव शक्ति स्वयं में संपन्न और संपूर्ण, इसको इतना फील अंदर से करके, मतलब इस सोमान पे टिकने से इतना अंदर फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। कल मैंने इसको बहुत बढ़ाया, कहते थे ना कि वो शरद पूर्णिमा में कुछ बढ़ाओ तो वो बढ़ता है किसी चीज को, तो वो इतना मैंने इस सोमान को अंदर तक फील करके प्रैक्टिस करी और इसको बहुत अच्छी तरह करा, तो एकदम इतना हल्का, मतलब जो चीज आ भी नहीं थी योग में बैठे, जैसे शाम को तो मतलब कुछ भी आ रहा था तो उसको, मतलब साक्षियों के देख देख भी, मतलब बिल्कुल हल्कापन, मैं मतलब बता नहीं सकती कि कितना हल्कापन कल लग रहा था, आप बता, बहुत ज्यादा, पर हम महसूस कर सकते सच्ची बहुत ज्यादा। फिर हैं। मुझे कल ऐसे फीलिंग आई कि जैसे कुछ भी, कोई भी चीज नहीं कर रही मुझे इफेक्ट जैसे, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कुमार याद आ गया कि कुमार जैसे मिट्टी की चिकनी मिट्टी होती है ना, तो वो कुछ भी ढलता जाता, तो ऐसे मैं भी हो रही हूँ, मुझे ऐसे फीलिंग भी कल आई बहुत। ओम शांति। बाबा के हर महावाक्य को महसूस कर रहे हैं, सत्य उसका प्रकट हो रहा है कि बाबा तुम सिर्फ कह नहीं रहे हो, हम सच में ऐसे हो रहे हैं। बहुत लाइट, क्योंकि अब सिद्ध करने की जो भूख थी वो भी खत्म, वो युद्ध ही खत्म हो रहा है, होता ही जा रहा है कितना। और वो जितना अंदर हो उतना बाहर भी हो रहा है, जितना अंदर वो लड़ना खत्म हो रहा है अपने आप से,
कब बनूंगी, कैसे करूं, कैसे ये वाला धारणा करूं कि सारा युद्ध समाप्त, मैं हूं ही धारणा मूर्त, मैं हूं ही परम पवित्र, इक्वल टू। मुझे तो सबसे ज्यादा बुद्धि में एकदम दौड़ता रहता है और जोर जोर से बोलता है इक्वल टू बाबा, इक्वल टू बाबा, इक्वल टू बाबा। आई एम, मैं और मेरा का जो बाबा ने परिवर्तन किया है ना, उस दिन जिस दिन बाबा ने अमृत वेले ये कहा कि मैं और मेरा लिखो, और उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन देखा ना कि हाँ मैं और मेरा तो अभी भी जिंदा है, ऐसे थोड़ी मर गया, बट उसमें बहुत सब चीजें बदल गई। मैं आत्मा, मेरी शांति, मैं आत्मा, मेरा सुख, मैं आत्मा, मेरा ईगोलेस, मैं आत्मा निरहंकारी, मैं आत्मा निर्विकारी, मैं आत्मा निराकार, ये सब मेरा है, ये सब मेरा। इममटीरियल सुख, इममटीरियल साइलेंस, इममटीरियल प्योरिटी, उसका भौतिक से कोई लेना देना नहीं है। संकल्पों की प्योरिटी, ये मैं हूं, ये गॉडली गिफ्ट है ऑलरेडी इनसाइड मी, बर्थ राइट है। कहते ना बाय बर्थ इनको तो मिला हुआ है, ये इनको तो ना बाय बर्थ ये कला मिली हुई है। बाय बर्थ आई एम पीसफुल, आई एम ब्लिसफुल, आई एम प्योर, आई एम हैप्पी बाय बर्थ। जो बाबा बर्थ राइट अभी तक बोलता था, अब जाके लग रहा है ये तो मैं हूं ही, मुझे बनना है, मुझे भरना है। कितने शब्दों से मुक्त हो गए। आई एम, आई एम, मैं हूं। ये और वही बात होगी ना, सत्य खुद ही प्रकट हो रहा है, खुद ही फील हो रहा है। इतना बाबा की ज्ञान गंगा में शक्ति है। और ज्ञान गंगा भी कैसी है, गंगा मतलब शीतल शीतल, इतनी ठंडी ठंडी बाबा की बातें हैं कि अंदर की सारी तपस, सारी अग्नि ही समाप्त, ये सिद्ध करने की अग्नि ना, ये प्रूव करने की अग्नि, ये जिद की अग्नि, ये बनना की अग्नि, सब ठंडी। आई एम, अच्छा। और बाकी जो दिख रहा है कि कभी ऐसा आ रहा है, कभी ऐसा, ये सब तो टेम्परेरी है ना, वो तो ड्रामा अनुसार आ रहा है, जा रहा है। ये जो फालतू फालतू के व्यर्थ वाले संकल्प, ये जो आ रहे हैं जा रहे हैं, ये तो टेम्परेरी वाले, दीज आर नॉट मी, ये सब मैं नहीं हूँ, ये सब ड्रामा अनुसार आके जा रहे हैं। मैं तो प्योर परफेक्ट, एकदम इकोलेस, अशरीरी आत्मा। और उसमें भी फीलिंगलेस, इमोशनलेस बहुत वर्क कर रहा है। फीलिंगलेस, इमोशनलेस, भाव और भावना से मुक्त। मेरे पास एक ही भाव है, मेरे पास एक ही भावना है, that is I am combined with Baba and he is working on me. मैं नहीं उस पर वर्क कर रही, he is working, वो कर रहा है। करण करावन हार, मेरे मन बुद्धि संस्कार, मेरी कर्मेंद्रिया, मेरे संबंध, मेरे सारे विस्तार को हैंडल कर रहा है। उस युद्ध भूमि में वही बैठ चुका है। मैं युद्ध से मुक्त हूँ, निरअहंकारी और डबल अहिंसक। बहुत प्यारा है। अगर आपने सत्य को जिद से सिद्ध करते तो वो दिव्यता दिखाई नहीं देती। ये साधारणता है जो दुनिया में भी करते हैं। और बाप दादा सत्य की निशानी एक स्लोगन में कहते, साकार द्वारा भी सुना, जो सच्चा होगा वे कैसे दिखाई देगा, सच तो नच, सच तो बैठो नच, सच सदा खुशी में नाचता रहेगा। जब जिद करके सिद्ध करते तो आप अपना और दूसरे का चेहरा नोट करेंगे। खुशी नहीं होती है सिद्ध करने में, कितना टेंशन होता है, कितना हाइपरनेस होती है, कितनी अंदर पूरा बीपी हाई और लो हो जाता है। चेहरा भी बदल जाता है। थोड़ा सोचने का और थोड़ा उदासी का होगा, नाचने का नहीं होगा। सच तो बैठो। ओम शांति दीदी। दीदी जब सुबह, जी हाँ जी सुबह जब मुरली पढ़ रहे थे ना, तो ना अभी सच का ये मीनिंग आया कि ना भाई, जैसे बाबा ने वो खुद ही क्लियर किया था कि मैं आत्मा हूँ। तो जब हम टेम्परेरी अभ्यास करते हैं ना कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, है ना, लेकिन ये नेचुरल हो जाए, हम वहां जिद कर रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, परम धाम अलग है, बाबा अलग है, इसको हमें ना मतलब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सब नेचुरल है,
है। मतलब हमें इसको जिद या सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम उस स्टेज पे आ जाएं। एक बार ये क्वेश्चन मेरा भी बाबा के साथ हुआ था, कन्वर्सेशन हुआ था कि जब हूं ही तो बार बार मुझे संकल्प क्यों देना पड़ता है बाबा। तो बाबा ने बहुत सुंदर से समझाया कि संकल्पों द्वारा ही ये कड़ी टूट गई थी, है ना। संकल्पों से ही ये विस्मृति में गया था, ये संकल्पों से ही स्मृति में आएगा। संकल्पों से स्मृति में आते आते तुम एम्बॉडीमेंट बन जाओगे, फिर संकल्प की जरूरत नहीं, निर्संकल्प हो जाओगे। हाँ जी, बिल्कुल सही है जी। इसके थ्रू कर रहा है बाबा, है ना। संकल्पों के थ्रू मेरी चेतना को जागृत कर रहा है। जिस पल वो जागृत हो जाएगी, मैं एम्बॉडीमेंट बन जाऊंगी, मैं स्वरूप में आ जाऊंगी, फिर संकल्प जरूरत नहीं, फिर निर्संकल्प हो जाऊंगी। हाँ ही जी। ब्यूटीफुल ना, उसकी हर बात बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है। एक बार ऐसे झगड़ा जब मेरा वो चल रहा था, मौन चल रहा था, मैंने कहा मौन में तुम संकल्प देने को बोलते हो, मैं समझ ही नहीं पाती संकल्प दूं कि ना दूं। संकल्प दूं तो लगता है कि मैं मौन में का हूं, और नहीं दूं तो फिर कुछ समझ नहीं आ रहा, रह नहीं पा रही हूँ। तब बाबा ने कहा कि बच्चे संकल्पों, पहले तुम्हारे 100 संकल्प थे, ठीक है। उन 100 संकल्पों को मैंने शुद्ध में कन्वर्ट किया। अच्छा सोच, खूब सोच, लेकिन अच्छा अच्छा सोच, खूब सोच, जितना सोच सकती है सोच, जितने विस्तार में जा सकती है जा, बट सब पॉजिटिव, हाँ सब पॉजिटिव करते। फिर धीरे से बाबा ने क्या कहा, अब उस पॉजिटिव को थोड़ा कम करके एलिवेटेड करते, 2-4 स्वमानी बहुत है। फिर धीरे से बाबा ने समेटा और बोला अब 3 शब्द को पकड़ ले। तो आ तो रहे हैं वो संकल्पों से, पर हम धीरे 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 सिमट के कहाँ पहुंच जाएंगे, निर्संकल्प अवस्था में। व्हेन आई विल बिकम, मैं बन, वो मेरा जो वो सत्य स्वरूप है वो 100% उभर आएगा। वो जो बाबा कहते हैं फिर तुम 21 जन्म वैसे ही रहते हो, भूलते ही नहीं हो फिर एक सेकेंड। इसीलिए ये वाला टाइम पुरुषार्थ का है और वो वाला प्रारब्ध का है। सच तो बैठो नच, सच्चा खुशी में नाचता है। तो खुशी में जीवन के दिन या रात बहुत अच्छी लगती है, और थोड़ा भी सत्य से में असत्य मिक्स हो तो उस समय की जीवन इतनी अच्छी नहीं लगती। तो सत्यता का अर्थ ही है सत्य स्वरूप में स्थित होके, चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म करना। आजकल दुनिया वाले तो स्पष्ट कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन कई समय पर, कई परिस्थितियों में ब्राह्मण आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती, लेकिन अंदर समझती है कि हाँ, कहाँ कहाँ चतुराई से चलना ही पड़ता है। आज बाबा ने बहुत सूक्ष्म चेकिंग दे दी। उसको झूठ नहीं कहते, चतुराई कहते हैं। बोलेंगे युक्ति से कर रहे, तो चतुराई क्या है, ये तो करना ही पड़ता है। तो वे स्पष्ट बोलते हैं, और ब्राह्मण रॉयल भाषा में बोलते हैं। फिर कहते हैं मेरा भाव नहीं था, ना भावना थी, ना भाव था, लेकिन करना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाप को सामने रखो। प्लीज 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 रिक्वेस्ट है, अब सिर्फ शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, तीसरा ना कोई। साकार है ना, निराकार के लिए तो आप सोच भी सकते हो कि शिव बाबा तो निराकार है, ऊपर मजे में बैठा है, नीचे आवे तो पता पड़े क्या है। लेकिन ब्रह्मा बाप तो साकार स्वरूप में आप सबके साथ ही रहे, स्टूडेंट भी रहे, और सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी ऑपोजिशन हुई तो चालाकी से चला नहीं ना। लोगों ने कितनी राय दी, आप सीधा ऐसे क्यों कहते हो पवित्र रहना है, ये कहो कि थोड़ा थोड़ा रहो। लेकिन ब्रह्मा बाप घबराया नहीं ना। सत्यता की शक्ति धारण करने में सहन शक्ति की भी आवश्यकता है। कितना सहा ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने, हमारी पूरी एडवांस पार्टी ने, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती, लेकिन वे हार नहीं, उस समय के लिए हार लगती है, लेकिन सदा की विजय है। सत्यता की शक्ति से आज डायमंड जुबली मना रहे। वो जो फाउंडेशन ब्रह्मा बाबा ने डाला ना, ब्रह्मा बाबा चले गए, मम्मा चली गई, देन दादियां चली गई, पर फाउंडेशन कितना मजबूत है कि आज डायमंड जुबली मना रहे हैं। अगर पवित्रता और सत्यता नहीं होती तो आज आपके चेहरों से, चलन से आने वालों को जो दिव्यता अनुभव होती है, वो हमारी कोई प्रैक्टिस नहीं है।
ये अभी भी उनकी पावर हमारे थ्रू काम कर रही है। ब्रह्मा बाबा, मम्मा, शिव बाबा और पूरी एडवांस पार्टी का बहुत दुआ, बहुत साकाश हमारे साथ चल रहा है। चाहे प्यादा भी हो, नंबरवार तो है ही ना। महारथी भी है, नाम के महारथी नहीं, लेकिन जो सच्चे महारथी अर्थात सत्यता की शक्ति से चलने वाले महारथी हैं, जो परिस्थिति को देखकर सत्यता से जरा भी किनारा कर लेते, कहते हैं और कुछ नहीं किया, एक दो शब्द ऐसे बोल दिए, दिल से नहीं बोले, ऐसे बाहर से थोड़ा सा बोल दिया, तो ये संपूर्ण सत्यता नहीं है। सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़ता तो वो सहन नहीं है। बल बाहर से लगता है कि हम सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते में वे सहन शक्ति के रूप में जमा होता जाता है। नहीं तो क्या होता है, अगर कोई थोड़ा सा भी सहन करने में कमजोर हो जाता है तो उसे असत्य का सहारा लेना पड़ता है। तो उस समय ऐसा लगता है जैसे सहारा मिल गया, लेकिन होगा क्या, उसके खाते में सहन शक्ति जमा नहीं होती है। तो किसी भी हाल में मुझे झूठ का सहारा नहीं लेना है। तो बाहर से ऐसे समझेंगे कि हम बहुत अच्छे चलते हैं, हमको चलने की चतुराई आ गई, लेकिन अगर अपना खाता देखेंगे तो जमा का खाता बहुत कम होगा। इसलिए चतुराई से नहीं चलो। एक दो को देख कर भी कॉपी करते हैं, ऐसे चलती है ना, तो इसका नाम बहुत अच्छा हो गया, ये बहुत आगे हो गई, और हम सच्चे चलते हैं तो हम पीछे के पीछे रह गए। नहीं, लेकिन वह पीछे रहना नहीं है, वो आगे बढ़ना। पता है, एक और बहुत सुंदर सी बात है, इफ यू कैन, आप लोग सब लोग इसको उतार लो अपने जीवन में। जब हम 1 to 1 बाबा के साथ चलते हैं ना, मैं बाबा मुरली, मैं बाबा मुरली, मैं बाबा मुरली, किसी को नहीं देखते, पता ही नहीं कि बाकी ब्राह्मण क्या कर रहे हैं दुनिया में ना, कुछ नहीं खोलते, कोई यूट्यूब नहीं, कोई चीज नहीं, सिर्फ बाबा मैं मुरली, बाबा मैं मुरली, इससे चलते चले जाते हैं, बहुत हल्के रहते हैं, एकदम निश्चय, दृढ़ निश्चय बाबा पर कि जो बाबा मुझे बना सकता है ना, वो किसी और में ताकत ही नहीं है मुझे बनाने। हाँ, कभी मन को लगे कि थोड़ा सा ना कुछ और चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए, तो उस डिफरेंट को लाने के लिए सिर्फ यज्ञ को उठा लो, लाइक ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादिया, बस थोड़ा सा स्टोरी का मन कर रहा है, इनकी स्टोरीज वापस से पढ़ी, वापस से इनके त्याग तपस्या, इनके अनुभव, इनका तरीका ना बार बार पढ़ा, तो वो क्या करता है, मेरे अंदर की सत्यता को, मेरे अंदर की पवित्रता को, मेरे अंदर के ब्राह्मण को पोषित करता है। बाकी पूरी दुनिया, बाकी सारे जो भी साकार में ब्राह्मण हैं, वो किस चलन से चल रहे हैं, किस विधि से चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे एकदम मुक्त, नो कंपैरिजन, नो कंपटीशन में अगर आना है तो 1 to 1 हो जाएगा। एक बाबा, एक मैं, एक मुरली, एक बाबा, एक मैं, एक मुरली। बहुत मन किया तो यज्ञ, ब्रह्मा बाबा, बार बार पढ़ो, मम्मा की इतनी सारी बुक्स हैं, पढ़ो, जगदीश भाई की है, एडवांस पार्टी को देखो, जो आपको अनुभव होता है कि ये फरिश्ते कंप्लीट कर्मातीत होकर गए, दादी गुलजार, दादी जानकी, उनके महावाक्य, उनके अनुभव, उनके आंसर्स, बहुत सारी बुक्स हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स के। पर साकार से मुक्त हो जाओ, क्योंकि सब चल रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं, सब अलग अलग विधियां यूज कर रहे हैं, किसी की विधि से मेरा उत्थान होना थोड़ा सा मुश्किल है, अपनी विधि निकालिए, अपनी विधि, और बड़ा मजा आता है उसमें जब अपनी विधि सामने आती है। दिस इज बिटवीन यू एंड मी एंड बाबा, उसमें बहुत मजा आता है, उसमें बाबा से बहुत
करीबी में रिश्ता महसूस होता है, समीपता महसूस होती है, इक्वालिटी महसूस होती है। जैसे अभी चांदनी आत्मा बोल रहे, तनिषा आत्मा बोल रहे, पूनम आत्मा बोल रही, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि वो बैठे बाबा के साथ, बीच में कोई नहीं था। मुरली के महावाक्य उठाए, अशरीरी मुरली के महावाक्य उठाए, ड्रिल, उससे उनका पर्सनल अनुभव हुआ, वो लोग नहीं डाल सकते शब्दों में और हम लोग समझ भी नहीं सकते। ऐसा ऐसा वाला रिश्ता जो शब्दों में नहीं ढाला जा सकता, ऐसा वाला अनुभव, ऐसी वाली फीलिंग, ऐसा वाला हल्कापन पर्सनल नहीं डाल पाएंगे। वो सबका एक एक का हो जाए, ये मुझे आत्मा की दुआ इस संगठन की। ये ऐसे चलती है तो इसका नाम अच्छा होता है, ये बहुत आगे हो गए, हम पीछे हो गए, नहीं। लेकिन वह पीछे रहना नहीं, वह आगे बढ़ना है। बाप के आगे आगे बढ़ते हो और दूसरों के आगे चाहे पीछे दिखाई भी दो, लेकिन काम किससे है? बाप से है ना, आत्माओं से थोड़ी है। बाप से तो बाप के दिल में आगे बढ़ना, अर्थात सारे कल्प के प्रारब्ध में आगे बढ़ जाना। मैं देख ही सिर्फ बाबा को देख रही, मैं किसी और को देखी ही नहीं, मुझे कोई और दिखता ही नहीं। साकार से बुद्धि को मुक्त करिए। और अगर यहाँ आगे बढ़ने में आत्माओं को कॉपी करते हो तो उस समय के लिए आपका नाम होता है, शान मिलता है, भाषण करने वाली लिस्ट में आते हो, सेंटर संभालने की लिस्ट में भी आते हो, लेकिन सारे कल्प की प्रारब्ध नहीं बनती, बिकॉज अपना तो कुछ है ही नहीं, दूसरे का दिया हुआ है। जिसको बाप दादा कहते हैं मेहनत की, बीज डाला, वृक्ष बढ़ा किया, फल भी निकला, लेकिन कच्चा फल खा लिया, हमेशा के लिए प्रारब्ध का फल खत्म हो जाता है। तो अल्पकाल के शान मान नाम के लिए कॉपी नहीं करो, यहाँ नाम नहीं है, लेकिन बाप के दिल में नंबर आगे नाम है, इसलिए डायमंड बनना है। तो ये सब चेकिंग करो कि मैं किसी के इन्फ्लुएंस में तो नहीं हूं ना, कोई कह रहा है इसलिए मैंने मान तो नहीं लिया ना, मेरा पर्सनल अनुभव हो रहा है ना। जरा भी रॉयल रूप का दाग डायमंड में छिपा हुआ तो नहीं है, तो सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं, सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। कहते भी हो ना कि सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं, तो किनारा तो ले लेंगे ना। निर्भय बनो, अगर कहाँ भी सामना करना पड़ता है तो ब्रह्मा बाप के जीवन को आगे रखो। ब्रह्मा बाप के आगे दुनिया की परिस्थितियां तो थी, लेकिन वैरायटी बच्चों की भी परिस्थितियां रही, लेकिन संगठन में होते, जिम्मेवारी होते, सत्यता की शक्ति से ही विजय ली। बाबा ने किसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करने दिया कि अच्छा थोड़ा सा चलेगा आ जाओ, नहीं। बच्चों की खिटखिट ब्रह्मा बाप से नहीं देखी क्या? ब्रह्मा बाप के आगे भी वैरायटी संस्कार वाली आत्माएं, लेकिन इतनी सब परिस्थितियां होते हुए भी सत्यता की स्वस्थिति ने संपूर्ण बना दिया। नो कॉम्प्रोमाइज विद श्रीमत, नो कॉम्प्रोमाइज। तो आप सबको क्या बनना है? चतुराई तो नहीं है ना, बहुत अच्छा बोलते हैं मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा चतुराई से तो चलना ही पड़ता है, लेकिन कब तक? तो सहन शक्ति धारण कर असत्य का सामना करो। सारा असत्य मेरे सत्य में मर्ज्ड, प्रभाव में तो नहीं आ जाओ। कई समझते हैं कि हमने महारथियों में भी ऐसा देखा ना, तो फॉलो तो महारथियों को करना है ना। अभी ब्रह्मा बाप तो सामने है नहीं, महारथी है, उसको फॉलो किया, लेकिन फुल स्टॉप लगा दिया बाबा ने। अब साकार नहीं देखना, अब सिर्फ निराकार और आकार, ब्रह्मा बाप और शिव बाबा, बस, तीसरा ना को। लेकिन अगर महारथी भी मिक्स करता है, चतुराई से चलता है, तो उस समय महारथी महारथी नहीं है, उस समय ग्रहचारी में कि महारथी है। इसलिए बाप ने क्या स्लोगन दिया? फॉलो फादर, ये थोड़ी कहा फॉलो सिस्टर ब्रदर। तो साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को आगे रखो, फॉलो करो, और अशरीरी बनने के लिए निराकार बाप को फॉलो करो। इस लाइन को बड़ा बड़ा लिख करके अपने सामने चिपका दीजिए।
तो मुझे अगर ड्यूटीज में, कर्मों में अगर कुछ पूछना पाछना है, ब्रह्मा बाबा से पूछती हूँ मैं, ब्रह्मा बाबा आप यहाँ होते कैसे करते थे, क्या किया था आपने ऐसे जब हुआ था तो। और अशरीरी में शिव बाबा, तीसरा नहीं। चाहे अच्छे अच्छे बच्चे भी हो लेकिन वे भी फॉलो फादर करते हैं, तो आपको क्या करना है, फॉलो फादर। पक्का या थोड़ा थोड़ा एडवांटेज मिलना है तो ले लो, भविष्य में देखा जाएगा। कई ऐसे भी सोचते हैं कि सतयुग में चाहे कम पद पाएंगे लेकिन सुखी तो होंगे ना, दुख तो नहीं होगा, सब प्राप्तियां होंगी, चाहे प्रजा की भी प्रजा में होंगे तो भी अप्राप्ति तो होगी नहीं। तो अभी तो मजा ले लें, पीछे देखा जाएगा। सावधान। सावधान क्या, कि अभी जो छोटा छोटा मजा ले रहे हो ना, वो सजा बन जाएगी। तो भल सतयुग में जाओगे, अप्राप्त कुछ नहीं होगा, प्रजा भी बन जाओगे, सब ठीक है, लेकिन जाने से पहले सजा। तो मंजूर है, सजा पा कर जाना। दीदी छोटा छोटा मजा यानी लौकिक वाला कि भौतिक वाला, दोनों? दोनों। जो हम्म। भी मटेरियलिस्टिक है उसका जो मजा लेते हैं ना, अब ये तो अपने अंदर सबको खुद ही देखना है कि मैं कहाँ कहाँ श्रीमत से थोड़ा सा ना वो हो जाते हैं, अरे इतना तो चलता है बाबा, इतना तो चलता है बाबा। जो खुद को हम बोल रहे होते हैं, वो जो छोटे छोटे मजे हम ले रहे हैं, वो कितनी बड़ी सजा बन के मेरे सामने आएगी, ये बाबा आज वार्न कर रहा है। क्योंकि चुकतू किए बिना तो जाएंगे नहीं। हम्म, तो भले सत्युग का अप्राप्ति वाला, प्रजा वाला, सुख वाला पार्ट होगा, पर जाने से पहले सजा वाला भी पार्ट होगा। तो अभी का मजा जाते समय सजा बनेगा, और फिर हम जाएंगे सत्युग कंप्लीट सुख में। तो वो सजा भोगनी है क्या, ये बाबा पूछ रहे हैं, नहीं ना। तो तीनों बातें याद रखो, पवित्रता, सत्यता एंड दिव्यता। दिव्यता यानी नो हिंसा, नो कंपटीशन, नो कंपैरिजन एंड नो जिद, नो सिद्ध। इमोशनलेस, बॉडीलेस, ईगोलेस, फीलिंगलेस, प्योर आइडेंटिटी। ऐसे साधारण बोल नहीं, साधारण संकल्प नहीं, साधारण कर्म नहीं। दिव्यता, दिव्यता का अर्थ ही है दिव्य गुण द्वारा कर्म करना, संकल्प करना, वही दिव्यता है। जैसे लोग पूछते हैं ना कि पाप कर्म क्या होते हैं, तो आप कहते हो कोई भी विकार के वश कर्म करना पाप है, ऐसे समझते हो ना। तो दिव्यता अर्थात दिव्य गुण के आधार पर मन वचन कर्म में आना। तो सत्यता का महत्व जाना, फिर बाबा ने ड्रिल कराई, 1 सेकंड में अपने को अशरीरी बना सकते हो। क्यों, संकल्प किया मैं अशरीरी आत्मा हूँ। कितना टाइम लगा, सेकंड भी नहीं लगा। तो सेकंड में अशरीरी, न्यारे और बाप के प्यारे। ये ड्रिल सारा दिन में बीच बीच में करते रहो, करते करने तो आती है ना। तो अभी सब 1 सेकंड में सब भूल कर एकदम अशरीरी बन जाओ। जो कुछ भी मैं, मेरा परिस्थिति, शरीर, दुख, दर्द, कुछ भी याद आ रहा, सब बिंदु में मर्ज होता जा रहा है। बाप बिंदु, मैं बिंदु, ड्रामा बिंदु में सब मर्ज।
अच्छा, चारों ओर के सर्व पवित्रता के फाउंडेशन को सदा मजबूत रखने वाले, दिस इज फॉर मी, दिस इज फॉर मी। बाबा मेरी सत्यता को, मेरी पवित्रता को, मेरी मजबूती को देख रहे हैं। सदा सत्यता की शक्ति से विश्व में भी सत्य युग अर्थात सत्यता की शक्ति के वाइब्रेशन फैलाने वाले सदा हर समय, मुझे आत्मा की बात कर रहे हैं बाबा, हर समय मन वाणी कर्म तीनों में दिव्यता धारण करने वाले, मेरी दिव्यता को भी बाबा प्रकाश दे रहा, देख रहा है, दृष्टि दे रहा है। सदा फॉलो फादर करने के नेचुरल अभ्यास वाली, वाह बाबा, मेरा नेचुरल नेचर इमर्ज कर रहा है बाप दादा। ऐसी पॉइंट ऑफ लाइट, स्टिल स्टेबल अचल अडोल, चैतन्य शक्ति को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। इस ड्रिल को दिन में जितना बार ज्यादा से ज्यादा कर सको उतना करते रहना, चाहे 1 मिनट करो, 3 मिनट करो, 2 मिनट का टाइम भी ना हो तो 1 मिनट, आधा मिनट, ये अभ्यास करने से लास्ट समय अशरीरी बनने में बहुत मदद मिलेगी। बन सकते हो। अभी सभी अशरीरी हुए या युद्ध में हम मेहनत, रूहानी बच्चों की अलग प्यार अभी लास्ट में करते हैं इसके जी बाद। अभी सभी अशरीरी हुए या युद्ध में मेहनत करते करते टाइम पूरा हो गया, सेकंड में बन सकते हो, बहुत काम है फिर भी बन सकते हो, मुश्किल नहीं है। यूएन में बहुत भाग दौड़ कर रही हो और अशरीरी बनने की कोशिश करो, होगा। अगर ये अभ्यास समय प्रति समय करेंगे तो ऐसे ही नेचुरल हो जाएगा जैसे शरीर वाहन में आना। मेहनत करते हो क्या, मैं फलानी हूँ, ये मेहनत करते हो, नेचुरल है ना। ऐसे मैं आत्मा हूँ, ये नेचुरल। अभ्यास करते करते संकल्प की सीढ़ी पकड़ते पकड़ते, बोलते बोलते स्वरूप निरसंकल्प, जब चाहे अशरीरी बनो, जब चाहे शरीर में आओ, अच्छा काम है, आओ इस शरीर का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ, ये नहीं भूलो। करने वाली नहीं हूँ, कराने वाली। और अभी कौन करा रहा है, अभी तो विस्मृति है, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर स्मृति आती है, तो जब तक मैं पूर्ण स्मृति में नहीं आ रही तब तक मेरा सारा कार्यभार बाबा संभाल रहे हैं। जैसे दूसरों से काम कराते हो ना, उस समय अपने को अलग समझते हो ना, कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया है बाबा। किसी से काम करा रहे हो तो समझते हो ना, मैं अलग हूँ और मैं उससे काम करा रही हूँ। ऐसे शरीर से काम कराते हुए भी कराने वाली मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा आंखों को शक्ति दे रही हूँ तो आंखें देख रहे हैं, मैं आत्मा कानों को शक्ति दे रही हूँ तो कान सुन रहे हैं, मैं आत्मा गले में शक्ति भर रही हूँ तो आवाज निकल रही है, मैं आत्मा प्रधान हूँ। ये प्रैक्टिस करो तो कभी भी बॉडी कॉन्शियस की बातों से नीचे ऊपर नहीं होंगे, समझा। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी हम बच्चों रूहानी की बच्चे रूहानी माता पिता रूहानी बाप पिता दादा को याद बाप प्यार दादा गुड याद प्यार और नमस्ते, शुक्रिया बाबा, या मीठे बाबा रूहानियत देने के लिए हम
शुक्रिया शुक्रिया। आज का वरदान है, स्नेह के सागर में समाकर मेरेपन की मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भव। जो सदा स्नेह के सागर में समाये रहते हैं, उनको दुनिया की किसी भी बात की सुध बुध नहीं रहती। स्नेह में समाये होने के कारण वे सब बातों से सहज ही परे हो जाते हैं। भक्तों के लिए कहते हैं ये तो खोए हुए रहते हैं, लेकिन बच्चे सदा प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। खोए नहीं हुए हम पूरी तरह सजग हैं, हम डूबे हुए हैं, हम खो नहीं गए। हमें पूर्ण आभास है कि हम मर्ज हो रहे हैं। पूरा ये साम्राज्य बाबा के अंदर मर्ज हो रहा है, बाबा मय हो रहा है। इसकी मुझे चैतन्यता है, अनुभूति है, सजग हूं इसके प्रति। डूबने और खोने में फर्क। खोया हुआ तो उसको पता ही नहीं कहाँ है, डूबे हुए को पता होता है मैं डूब रहा हूँ, है ना। तो पूरी तरह सजग। उन्हें दुनिया की स्मृति नहीं, मेरा मेरा सब खत्म। अनेक मेरा मैल बना देता है, एक बाप मेरा तो मैलापन समाप्त हो जाता और आत्मा पवित्र बन जाती। स्लोगन, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना, फूली हंस बनना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।